वो आसान नहीं होता कि आप एक आदमी की तो सदस्यता रद्द कर सकते हैं, लाखों युवाओं की, करोड़ों युवाओं को आप क्या करेंगे, कैसे उनका मुंह बंद करेंगे, कैसे क्या आप करोड़ों लोगों को जेल में डाल देंगे, क्या करेंगे? वो तो नहीं है, उसको रोक सकते। लखनऊ का एयरपोर्ट अदानी को दे दिया और उन्होंने 5 गुना जो पैसेंजर फीस है 5 गुना बढ़ा दी, एक झटके में 5 गुना बढ़ा दी। अडानी को पावर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गुजरात में और उन्होंने 1 साल में उसके दर जो है 4 गुना बढ़ा दिए, पावर के दर। तो जब आप इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करते हैं और प्राइवेट मोनोपोली बनाते हैं तो ये सब होने लगता है। अगर खासकर सरकार जब उनसे मिली होती है, जैसा कि यहाँ मिली हुई है, तो ये सब होता है। हाँ, मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि युवाओं का ध्यान भटकाया जाए और उनको हिंदू मुसलमान के इश्यूज़ में उलझा दिया जाए। लेकिन जब एक बार ये संयुक्त युवा मोर्चा का काम शुरू होगा और धीरे धीरे करके सारे युवा संगठन और युवा लोग इस मोर्चे से जुड़ेंगे और देखेंगे कि भाई असल सवाल तो रोज़गार का है इस देश में, असल सवाल तो दूसरे हैं और ज़बरदस्ती लोगों को इसमें हिंदू मुसलमान के इशू पर उलझाया जा रहा है। तब मुझे लगता है कि जो आज भी भटके हुए युवक हैं वो सब इससे जुड़ेंगे। सर, संयुक्त युवा मोर्चा किस तरीके से कार्य करेगा उसको बताएं। संयुक्त युवा मोर्चा पहले तो सारे युवा संगठन जो हैं उनको साथ में इकट्ठा करेगा, उनके साथ मीटिंग्स करेगा, कन्वेंशन करेगा और जो आज रेजोल्यूशन, जो कल रेजोल्यूशन पास किया गया है जहां पर करीब 100 संगठन थे पूरे देश से, कि भाई हम रोज़गार के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे इस देश में, जिसकी 4 डिमांड्स होंगी। पहला तो रोज़गार के अधिकार का कानून हो, दूसरा कि ये जो जितने रिक्त पद हैं सरकारी संस्थानों में वो तुरंत भरे जाएं, तीसरा कि ये जो पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है, खासकर मोनोपोली सेक्टर्स का और सोशल सेक्टर्स का, जैसे बैंक, रेलवेज़, हेल्थ, एजुकेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह, इन सब को बंद किया जाए। और चौथा कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का, कि कॉन्ट्रैक्ट पर सब दिए जा रहे हैं परमानेंट जॉब्स भी, इसको बंद किया जाए। देश भर के 22 से ज़्यादा राज्यों से युवा संगठन और युवा समूहों के नेता एकत्रित हुए और एक कॉमन एजेंडा पे आम सहमति बनाई। सिर्फ एक कॉमन एजेंडा पे आम सहमति भर ही नहीं, एक अम्ब्रेला बॉडी का गठन हुआ है जिसका नाम है संयुक्त युवा मोर्चा। इस संयुक्त युवा मोर्चा के गठन में की प्रक्रिया में 113 संगठन साथ आ चुके हैं। 113 स्वतंत्र संगठन, ये सब इंडिपेंडेंटली अपने अपने दायरे में, अपने अपने क्षेत्र में लगातार संघर्ष और काम कर रहे हैं। ये स्वतंत्र संगठन 113 साथ आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए, और साथ आकर एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया है। ये जो संयुक्त युवा मोर्चा का गठन हुआ है, ये आज जो देश में, जो विशेष तौर पे देश के युवाओं में जो असंतोष और आक्रोश व्याप्त है रोज़गार के विषय को लेकर, उस चिंता को एड्रेस करने के लिए बना है। हमारे पास इस वक्त चाहे सरकारी एजेंसीज़ के आंकड़े हो, चाहे स्वतंत्र एजेंसीज़ के आंकड़े हो, और चाहे कई रियल लाइफ स्टोरीज़ हों और उदाहरण हों, अब ये पर्याप्त तौर पे स्थापित हो चुका है कि बेरोज़गारी इस वक्त हमारे देश में जीवन मरण का सवाल बन चुकी है। और एक ऐसे देश के लिए जिसकी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो युवा आबादी है, जिसकी आबादी का लगभग 70% हिस्सा जो है वो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है, जिसकी जनसंख्या के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारे पास वो वर्ग सबसे बड़ी संख्या में है जो सीधे तौर पे देश की प्रगति में, विकास में
सीधा कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं। लेकिन अगर हम देश के युवाओं को शिक्षा, रोजगार, कौशल, मूल्य न दे पाएँ तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक डिज़ास्टर बन जाएगा। अब ये भी शायद नहीं कहना चाहिए, वो ऑलरेडी बनने लगा है। देश में युवाओं के बीच विशेष तौर पे बेरोज़गारी को लेकर आत्महत्या की खबरें आम बात हो गई हैं। वो हमको आपको शायद थोड़ा कम दिखता हो क्योंकि इस तरह के वॉइसेस और इस तरह के नैरेटिव के लिए मेन स्ट्रीम से जगह गायब कर दिया गया है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। हमारे टीवी अखबारों में नहीं दिख रहा है कि युवा, देश के युवा खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और जो सरकार आई इस वादे के साथ थी कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, उस शासनकाल में बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सभी पार्टियों से स्वतंत्र होकर इस आंदोलन का किसी पार्टी के प्रति, किसी दल के प्रति कोई अफिलिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है। और हम अगर किसी के प्रति हैं, एफिलिएटेड हैं, तो वो देश के युवाओं के प्रति और देश के भविष्य के प्रति है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आने वाले समय में रोज़गार के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो, इसके लिए 113 संगठन अब तक साथ आ गए हैं। कल जो बैठक का समापन हुआ उसके बाद से भी लगातार जो संयुक्त युवा मोर्चा का जो सेक्रेटेरिएट है उसको कई ऐसे कॉल्स, कई ऐसे संगठन के लीडरशिप के तरफ से, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के तरफ से आ रहा है कि उनको बात करना है, बैठक करना है और इसमें योगदान देना है। तो ये एक ऐसा मैग्नेट तैयार हो गया है जो इस वक्त देश में जो असंतुष्टि है युवाओं में, और जो देश के जितने भी समूह और संगठन हैं जो इस पर कुछ सकारात्मक काम करना चाहते हैं, उन सब के बीच उम्मीद जगा रहा है इस वक्त। तो संयुक्त युवा मोर्चा के जरिए एक बड़ा आंदोलन होगा। वो बड़ा आंदोलन जिस कॉमन एजेंडा पे लड़ा जाएगा, खड़ा किया जाएगा, उसका नाम है भारत रोजगार संहिता। मैं उसके डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा। भारत रोजगार संहिता इसलिए क्योंकि इस वक्त देश के युवाओं को भरोसा चाहिए, और भरोसा ही है भारत रोजगार संहिता। तो जिस तरह आजकल के नेता लोग बड़ा सुंदर सुंदर नोमेनक्लेचर करते हैं हर चीज़ में, तो वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए ना सबसे हम लोगों को। तो हम लोगों ने कहा कि जब बेरोजगारी का समाधान भारत रोजगार संहिता है, तो वही भारत रोजगार संहिता है जो आपके अखबार के टाइटल के लिए भरोसा बन जाएगा। कम जगह लेगा तो शायद आप छाप पाएँ। भारत रोजगार संहिता छापने में हेडलाइन लंबा हो जाता। हमें भरोसा चाहिए, उसी भरोसा को भारत रोजगार संहिता कहते हैं। वो आप डिटेल में छाप लीजिएगा कि भारत रोजगार संहिता है। वो भारत रोजगार संहिता क्या है, आने वाले समय में जो हम कैंपेन करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, इस पर बात होगी। मैं उस वाले हिस्से पे, कैंपेन वाले हिस्से पे बात करते हैं। तो जो हम करेंगे क्या एग्जैक्टली, उसको लेकर मैं 2 मिनट आपके समक्ष बात रख देता हूँ। एजेंडा, विषय और उसकी आवश्यकता पर यशोवर्धन जी और प्रशांत जी हैं, वो लोग भी बात रखेंगे। कैंपेन के तौर पे ये तय हुआ है, कल ही बैठक में एक राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ है जिसमें इन सभी 113 संगठनों के प्रतिनिधि हैं। इस राष्ट्रीय परिषद के अलावा एक छोटी बॉडी का भी गठन होने वाला है जो अगले 2-3 दिनों में जिसके नामों की सार्वजनिक घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा ये टारगेट है कि देश के कम से कम 100 जिलों में अगले 1 महीने के अंदर हम एक लीगल सपोर्ट टीम खड़ा कर दें 100 जिलों में। क्योंकि हमने अग्निपथ के प्रदर्शनों के समय देखा, आपने देखा था कि जब अग्निपथ का विरोध हुआ, हमें हमारे कई साथियों को तिहाड़ जेल के दर्शन करा दिए गए थे, सिर्फ इसलिए कि विरोध किया हमने। तो ये भी हुआ था कि देश के कई जिलों में कई अभ्यर्थियों को जेल में डाल दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेना की तैयारी कर रहे थे। तो लीगल सपोर्ट टीम की बहुत आवश्यकता है जो उनके वाजिब हक अधिकार के लिए बात रख सके और न्यायपालिका के माध्यम से उनको न्याय दिला सके। ये हर जिले में इसकी आवश्यकता है। तो कम से कम 100 जिलों में अगले 1 महीने में ये टारगेट है कि लीगल सपोर्ट टीम का गठन होगा। राज्य स्तर पे संयुक्त युवा मोर्चा की टीमों का गठन होगा जो राज्यों के कई विषय हैं, क्योंकि हमारे देश में कई भर्तियां, कई परीक्षाएं हैं और रोजगार का विषय सिर्फ केंद्र का नहीं है। और पेपर लीक जब कई बार होता है तो वो राज्य सरकार की परीक्षाओं में होता है, जिसको लेकर राज्य सरकारें भी कई बार उतनी ही उदासीन है जितना केंद्र सरकार है। प्रधानमंत्री जी तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। बड़े आश्चर्य की बात है कि परीक्षा पे चर्चा हो जाए, पेपर लीक पे चर्चा ना हो। लेकिन उसी तरह राज्य सरकारों की जब बात आती है
तो वहाँ पे भी लगभग हर राज्य में उसी ढंग से पेपर लीक हो रहा है और वो सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी कोशिश है कि राज्यवार ढंग से विषयों को कैसे देखा जाए और संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए संयुक्त युवा मोर्चा का सभी प्रदेशों में गठन होगा। ये तो कुछ इसके ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स होगा। कैंपेन के बिंदु से, कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये योजना है और आपके माध्यम से हम ये देश भर में घोषणा करना चाहते हैं कि आने वाले समय में भरोसा को लेकर, भारत रोजगार संहिता को लेकर देश भर में युवा महापंचायतों का आयोजन होगा। देश भर में युवा महापंचायतों का आयोजन होगा। अभी आप पैनल पे ही देख रहे हैं कि देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जबकि हमने जानबूझ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो इसमें कोशिश किया है कि कम लोग रहें। कल की बैठक में 113 संगठन रहे 22 से ज़्यादा राज्यों से। तो देश भर में कोशिश होगी कि युवा महापंचायतों का लगातार आयोजन हो। जून के महीने में दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन होगा इसी विषय पर, और उसके बाद उसके अलावा और किन किन फॉर्म्स में हम आंदोलन की ज़मीन तैयार कर सके, जो असंतोष है उसको पॉजिटिव ढंग से चैनलाइज कर सके, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से, सकारात्मक ढंग से, उसके लिए जितने भी कैंपेन संभव है वो सब हम लोग करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।